कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं हूँ चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो प्लीज ध्यान समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो देखो तीन छोटे छोटे सम दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इनका जांच करना होगा कि इनका मूलों का अस्तित्व है या नहीं, और फिर उन्हें द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब आप सोचोगे मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों का अस्तित्व क्या होता है, तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ जो कि मैंने अलग से रिटर्न किया है। देखो बच्चों, मूलों की प्रकृति होती है वो तीन अलग अलग कंडीशंस में होती है। ठीक है, आपके सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन कंडीशन दिख रही है। और जो मूलों का अस्तित्व होता है वो हम पता करेंगे इस छोटे से फॉर्मूले से कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो विविक्तिकर, जिसे डी से संबोधित किया जाता है, इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये किस तरह से पता करेंगे, तो देखो यदि हमारा डी का मान धनात्मक होता है, मतलब कि हमने इक्वेशन इस अकॉर्डिंग सॉल्व किया और हमारा आंसर धनात्मक आता है, किसका, विविक्तिकर का डी का मान, तो हम क्या करेंगे, तो क्या कंडीशन बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अब ऐसा कैसे, देखो आपको बेसिक चीजें तो पता है, ये जो 0 होता है इसके इधर प्लस की डिजिट होती है और इधर माइनस की डिजिट होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर मेरा धनात्मक आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा है, राइट, और 0 से बड़ा है तो यहाँ पर डी का मान बड़ा आ रहा है, तो मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो फिर हम उसे आगे सॉल्व करेंगे, अतः दो भिन्न मूल वास्तविक मूल होंगे और हम इसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। बट आपको इतना सा समझना है, डी का मान धनात्मक होना चाहिए, राइट। सेकेंड पॉइंट, यदि डी का मान 0 आए, हो सकता है हम कोई इक्वेशन सॉल्व करें, द्विघात समीकरण सॉल्व करें और यहाँ पर कैलकुलेशन करने में सॉरी हमारा आंसर 0 आता है, मतलब कि डी का मान 0 आता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब कि ये दो कंडीशन है, जब धनात्मक होता है तो भी मूलों का अस्तित्व होता है, जब हमारा आंसर 0 आता है तो भी मूलों का अस्तित्व होता है। और इन दोनों कंडीशन में हमें आगे सॉल्व करना होगा द्विघाती सूत्र से, राइट। अतः दो मूल बराबर होंगे, इसका आंसर भी समान आएगा। अब थर्ड कंडीशन, यदि डी का मान ऋणात्मक आए तो मतलब कि माइनस में आए, अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, तो यहाँ पर यदि डी का मान ऋणात्मक माइनस में आए तो क्या कंडीशन बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, क्योंकि यहाँ पर 0 बड़ा हो गया, माइनस का आंसर आ रहा है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि धनात्मक होता है तो मूलों का अस्तित्व होगा और उसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे, 0 आता है तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। बट ऋणात्मक माइनस में अगर डी का मान आता है तो फिर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और फिर उसे सॉल्व भी हम नहीं करेंगे। दैट्स क्लियर, आया आपको समझ में। अब ये तीनों सम इस वीडियो में मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर का हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब जो मैंने आपको डी वाला फॉर्मूला बताया विविक्ति का, उसके अकॉर्डिंग हमें एबीसी पहले अलग करना होगा, राइट बच्चों। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, x का गुणांक, b इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, देन c इक्वल टू प्लस का 5। साइन का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब हम पहले चेक करते हैं विविक्ति कर का फॉर्मूला लगाकर, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का मान क्या हो जाएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसा का ऐसा, a का मान हो जाएगा हमारा 2, मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और c का मान हो जाएगा हमारा 3। यहाँ तक कोई डाउट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बच्चों, माइनस 3 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 जा 9 होगा, बट वही प्लस का माइनस से माइनस कैंसल। अब 4 2 जा 8, 8 5 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 40। तो अब ध्यान से देखिएगा 40 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो 31 तो आ रहा है, बट बड़ी संख्या माइनस की आ रही है, तो यहाँ पर हमारा डी का मान माइनस ऋणात्मक आ रहा है। और ऋणात्मक होता है तो क्या कंडीशन है, थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई करती है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, राइट। और जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो हम इसे आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मूलों का अस्तित्व चाहिए। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि यह ऋणात्मक आंसर है और ऋणात्मक है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे।
दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए सेकेंड नंबर का सम सॉल्व करते हैं। सेकेंड यहाँ पर रिटर्न करती हूँ मैं, उसे भी हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। सेकेंड हमारा है बच्चों 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल्स टू में 0। अब हम एबीसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3, क्योंकि हमें विविक्तकर का फॉर्मूला लगाना है। b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -4√3 और c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4। अब विविक्तिकर d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब देखिए b का मान हम क्या लिखेंगे -4√3, ब्रैकेट लगाएंगे होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे? माइनस ऐसा का ऐसा 4 ऐसा का ऐसा, a का मान 3 हो जाएगा बच्चों, चूंकि मल्टीप्लाई है ब्रैकेट लगेगा। c का मान 4 हो जाएगा। अब देखिए इसे मैं रफ में प्लस करके मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। -4√3 इंटू माइनस का 4√3। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, √3 का √3 में मल्टीप्लाई तो सिंपल 3। अब 16 3 जा क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पर जब मैंने आपके सामने ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या है एटलीस्ट 48। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 4 जा 16, देन 16 3 जा 48। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल करेंगे क्योंकि इक्वल है दोनों, तो आंसर आया हमारा 0। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? क्योंकि डी का मान हमारा 0 आ रहा है। तो जब 0 आता है डी का मान तो b² माइनस 4ac बराबर 0, तो मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व होगा तो फिर हमें इसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना होगा। दैट्स क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र फॉर्मूला लगाते हैं हम बच्चों। देखिए लिखेंगे द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में ये जो विविक्तिकर है ना, चाहे तो आप d भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, चाहे तो आप b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। डिवाइड में हो जाएगा हमारा 2a। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू b हमारा क्या है? b हमारा 4, यहाँ पर भी देख सकते हैं -4√3 है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा -4√3 और माइनस का ये जो b का मान रखा है मैंने जो माइनस में है, और ये फॉर्मूले का माइनस, 2 माइनस है, अलर्ट रहिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा था डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं जिसका आंसर 0 है, या फिर हम b² माइनस 4ac इतना सॉल्व ना करते हुए डायरेक्टली उसका आंसर क्या लिख देंगे 0। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए डिवाइड में हो जाएगा 2 ऐसा का ऐसा, a का मान आ जाएगा 3। अब इसे आगे सॉल्व करें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा हमें। x इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसल 4√3 प्लस माइनस √0 का मान 0 ही आता है। 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास बचा 4√3 डिवाइड में 6। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसल हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जिसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, पार्टीशन करके। अब देखिए x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया? x इक्वल्स टू आया है 2√3 डिवाइड में 3। वैसे तो ये आंसर सफिशिएंट है ना, ये भी आप लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, बट इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए 2√3 तो ऐसा का ऐसा, जो 3 है उसे मैं लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3, राइट, लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको सॉल्व करके ऊपर बताया था कि रूट से रूट कैंसिल सिंपल थी, तो सिंपल 3 के प्लेस पर मैं ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब √3 से √3 कैंसल, दैट्स योर आंसर 2√3, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में यही आंसर है। ठीक है, अब इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये हमारे दोनों मूल, दोनों आंसर बराबर आए। तो आया आपको समझ में? मूल बराबर थे हमारे। अब नेक्स्ट थर्ड सम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। थर्ड नंबर का सम क्या है हमारा? थर्ड नंबर का सम है 2x² माइनस 6x प्लस का 3 इक्वल्स टू में 0। चलिए अब इसे चेक करके हम देखते हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस का 6 हो जाएगा, c इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब विविक्तिकर का फॉर्मूला, तो विविक्तिकर d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b का मान आप देख सकते हैं माइनस का 6 है, होल स्क्वायर 4 ऐसा का ऐसा, a के प्लेस पर 2 हो जाएगा, c के प्लेस पर 3 हो जाएगा। -6 का मल्टीप्लाई -6 में 6 6 36 और माइनस से माइनस कैंसल।
एक ही माइनस है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पर डी का मान हमारा 12 आ रहा है, मतलब कि धनात्मक आ रहा है। तो यहाँ पर धनात्मक आ रहा है तो हमारी 1 कंडीशन लगेगी, राइट। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, यदि मूलों का अस्तित्व धनात्मक है ना, डी का मान हमारा धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और फिर मूलों का अस्तित्व है तो इसे हम द्विघाती सूत्र से सोल्व करेंगे। दैट्स क्लियर। अब द्विघाती सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, x इक्वल्स टू, जिसमें हमें वैल्यू भी पुट करनी है, तो थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब वैल्यू पुट करेंगे, b का मान क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6, यहाँ पे भी फॉर्मूले का माइनस है और b का मान भी माइनस है, ब्रैकेट लगाया, ये फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में। अब हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसका आंसर 12 लिख देंगे, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 2 ऐसा का ऐसा, a हमारे पास वापस से 2 है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसल, ब्रैकेट सॉल्व, प्लस का 6, अब प्लस माइनस 12 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, 2 बार आ रहा है तो इसका पेयर बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, और अंडर रूट 3 अकेला है जो अंडर रूट में आ जाएगा, 3 अकेला है। अब नीचे आएगा 2 2 जा 4। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब देखिए, अब इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट में डिजिट आ रही है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन। आप देख सकते हैं 2 हमारा छोटी डिजिट है, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया, क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आए तो 2 3 जा 6, प्लस माइनस वही रहेगा। यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ पर बचा अंडर रूट 3, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में आया 4, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आप देख सकते हैं बच्चों, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में 2। ये हमारा आंसर आ चुका है, बट इसे एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो यहीं या फिर यहाँ कर देते हैं प्लस लेने पर और माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ शो करना है आंसर। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों प्लस लेने पर, और यहाँ हो जाएगा माइनस लेने पर। इंस्ट्रक्शन तो आपको लिखना पड़ेगा। प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड में 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन माइनस लिखा है, तो माइनस 3 अंडर रूट 3 डिवाइड में 2। दैट्स योर आंसर। तो ये 2 मूल आपके आ चुके हैं, भिन्न भिन्न, एक प्लस में आया है और एक माइनस में। तो चलिए ये सम कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके, थैंक यू।